बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त, वो ये है, वो ना गुर्बत है, ना बेरोज़गारी है, ना दहशत गर्दी है, ना सिक्योरिटी है, ना बेइंसाफ़ी है, ना करप्शन है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो शेरवानी है, जो सब ने सिलवा रखी है और इसके पहनने के लिए आपस में किसी भी हद तक जाने के लिए ये तैयार हैं। आपस में लड़ाई करने के लिए, हत्ता के रिश्ते कुर्बान, बहन भाई को ये मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार है हमारे सियासतदान। और भला हो इस शख्स का जिसने ये शेरवानी इजाद की और पाकिस्तान को बहरानों में धकेला। सबसे पहले तो पाकिस्तान में उस शख्स के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जिसने ये शेरवानी इजाद की, जिसने ये कुर्सी इजाद की। इस मुल्क आप ये देखो कि पिछले कई दिनों से, पहले वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मतलब हुकूमत से निकलने के बाद बयानिया क्रिएट किया, उसके बाद से मुल्क स्टेबल हुआ ही नहीं किसी भी तरह से। मुआशी, महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम, हर तरह से। अब जब उन्होंने असम्बली तहलील का टाइम दिया, यही हुकूमत कहती रही कि अगर इमरान खान संजीदा है, इनके पूरे लीडरशिप कहती रही है खुद, और बल्कि ये खुद उससे पहले जब वो इक़्तिदार में था तो ये कहते थे जाली असम्बली है, ये जाली असम्बली है, ये सिलेक्टेड है, ये फलाना है, ढिमकाना है, ये बैसाखियों पे आया हुआ। फौज को यानी कि इदारे को मलाइन करने की इन्होंने कोशिश की, इदारों पे अटैक्स किए। आज वो इक़्तिदार से बाहर है तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अगर इमरान खान संजीदा है तो केपी के असम्बली तहलील करे, पंजाब असम्बली तहलील। अब उसने वो डेट की दी तो कभी ये किसी को मिस कॉलें लगा रहे हैं, कभी किसी को, कभी कोई हरबे, कभी यानी कि बिल्ली चूहे वाला खेल बना हुआ है। यहाँ बिल्ली चूहे का पंजाब में खेल बना हुआ है पिछले 24 घंटे, 36 घंटे से। अभी उसके ऊपर आज जो गवर्नर है उसने अचानक जब ये अनाउंसमेंट की कि हम असम्बली तहलील कर देंगे जुम्मे वाले दिन, उसके ऊपर गवर्नर ने मतलब कि नून लीग ने उससे मतलब कि गैर आईनी जितने भी इस वक्त लॉयर हैं, चाहे वो पीटीआई के हक वाले हैं या मुखालिफ हैं, वो हर एक आदमी ये कह रहा है कि गवर्नर ने जो समरी भेजी है उसके अंदर सुकम है, उसके अंदर खला है। क्योंकि जो कानूनी तरीका है वो ये है कि एक तो 6 माह से पहले तरीके में तमाद लाई नहीं जा सकती। नंबर 2, जब एक इजलास चल रहा हो तो उसके ऊपर इजलास दोबारा यानी कि नहीं बुलाया जा सकता। तीसरा कि एक जो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होती है उसके लिए कम अज कम जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो 10 दिन का होता है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह गवर्नर ने 2 दिन का, 24 घंटे 36 का टाइम दिया कि उसके अंदर कराओ। और अब परवेज इलाही ने भी कहा कि इसके ऊपर हम नहीं कराएंगे, क्यों? स्पीकर ने कहा कि इजलास चल रहा था, मुअख्खर हुआ नहीं, ख़त्म हुआ नहीं, सेशन अर्जेंट हुआ ही नहीं, सेशन तो कंटिन्यू है, लिहाजा इसके ऊपर हम वोटिंग नहीं कराएंगे। लिहाजा उन्होंने आज असम्बली जो थी उसको आज ओपन ही नहीं किया, यानी सेशन ही नहीं हुआ। जिसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह ने दिन के अंदर ये बयान दिया कि हम यानी कि गवर्नर रूल लगा देंगे अगर ये आज यानी कि या वज़ीर आला को डी नोटिफाई। चूँकि आज नून लीग की जो मीटिंग हुई उसके अंदर 2 से 3 पॉइंट सामने आए, जो कि अक्सरियत की ये राय थी कि हमें अदालत जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की ये राय थी कि हमें वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देना चाहिए। और अब ये खबर है, और राना सनाउल्लाह ने आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम गवर्नर आज भी लगा सकते हैं, फौज को तलब कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा, असम्बली को सील कर सकते हैं, जो कि ये सारे गैर आइनी काम है, जो कि फौज तलब करने का जो ऑप्शन है वो वज़ीर आला तलब कर सकता है मुल्क के अंदर। यानी पंजाब के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ही नहीं है, यहाँ तो सियासी इशू है। अच्छा, उसके बाद फिर अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि ज़राए के थ्रू जो कि आज रात 12 बजे तक चूँकि वो गवर्नर ये देखेगा, चूँकि आज इजलास तो अब हुआ नहीं, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि आज रात को समरी तैयार हो चुकी है वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की, यानी कि वज़ीर आला को ओहदे से हटाने की, और वो आज रात 12 बजे के बाद या कल तक वो उसको पब्लिक कर दिया जाएगा और वज़ीर आला को डी नोटिफाई यानी ओहदे से हटा दिया जाएगा। आज इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी थे उसको हटा दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया अपने पसंदीदा आदमी को। मुल्क के अंदर आज जो है ना एक हिजान बरपा था, हर तरह अफरा तफरी और यानी कि इस किस्म का यानी कि इशू था। दूसरी जानिब
जो सदर ममलिकत हैं, जो चूंकि इन्होंने फवाद चौधरी ने यह कहा है और स्पीकर ने बल्कि सदर ममलिकत को एक ख़त लिख दिया है जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर सिंध ने चूंकि गैर आइनी तरीके से और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी सिलसिले में स्पीकर ने सदर ममलिकत को एक ख़त लिखा है जिसके अंदर यह कहा गया कि जो गवर्नर है उसने गैर आइनी काम किया है, गवर्नर ने, उसके खिलाफ यानी कार्रवाई की जाए और उसको ओहदे से हटाया जाए। अब ये, और दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली का जो सेशन था उसको इन्होंने चूंकि ख़त्म कर दिया था कल मुलतवी, उसके ऊपर आज सदर ममलिकत ने दोबारा असम्बली सेशन कल कॉल कर दिया है, यानी जुमेरात यानी कल का दिन शाम को 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया, जिसमें अब परसों जाके PTI जुम्मे वाले दिन PTI के जो MNAs हैं वो स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपने जो इस्तीफे हैं उनकी तस्दीक के लिए जाएंगे। यानी अब ये हुकूमत हर किस्म के असम्बली से राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। यानी रूम जल रहा था और नेहरू बंसरी बजा रहा है, ये हालात है इस वक्त मुल्क के। यानी मुल्क के इनको कोई फिक्र, आज वजीर दाखिला लाहौर के अंदर सियासी मीटिंगें कर रहा है और क्या कह रहा है, यानी गवर्नर राय लगा देंगे, ये कर देंगे, उसको कोई इशू ही नहीं है कि मुल्क की हालात क्या हैं। वो मुल्क का वजीर दाखिला है। इस वक्त हमारे हालात जो स्ट्रेटेजिक हालात हैं वो किस नोयत के हैं, उसको इसके ऊपर कोई यानी कि इश्यू ही नहीं, सरोकार ही नहीं है। और फिर कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी फौज की है। भाई तुम लोग अंदरूनी तौर पे तो कुछ करो, वो बॉर्डर संभाले या अंदरूनी मामला संभाले। हर जगह पे आप कह रहे हो फौज आ जाए, फौज आ जाए, जब वो आती है फिर कहते हो कि वो मतलब कि क्यों आई है, वो कहते हो फिर वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल होते हैं फिर आपको मसला होता है। भाई आप एक फैसला तो करो, आपने यहाँ सिर्फ खाने के लिए आए हो। आज भी जिसको आदमी को इन्होंने यानी कि इनकी ये देखो 2 नंबरियां, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजाक गिलानी को तोशा खाना रेफरेंस से एहतिसाब अदालत ने बरी कर दिया है। ये यानी कि एक जब ये वाली खबर एक आदमी सुनेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या सोचेगा? क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा या कानून की बालादस्ती कहेगा? इसको वो क्या नाम देगा? आप खुद फैसला कर लें, क्या क्या नाम देगा। दूसरी जानिब जो तरीके इंसाफ के लोग हैं वो ये है कि अब जुम्मे वाले दिन जो KP की असम्बली है उसको अभी तहलील नहीं किया जाएगा। ये फवाद चौधरी ने ऐलान किया है एक निजी चैनल TV से गुफ्तगू करते हुए कि पंजाब असम्बली KP की असम्बली को जुम्मे वाले दिन अभी हम तहलील नहीं कर रहे, उसके ऊपर अभी कुछ मतलब कि हम यानी कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। दूसरी जानिब जो अगली खबर है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी और इन लोगों ने कहा है कि पंजाब के अंदर जो वजारत आला का हकदार है वो नून लीग है, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ दाल नहीं गलनी इस दफ़ा, क्योंकि यहाँ मामलात वो वाले नहीं है आसानी से हाथ आने वाले। चूंकि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि वजीर जो परवेज इलाही हैं वो जो फैसला करेंगे, 10 के 10 MPA ने ये अनाउंस किया कि जो परवेज इलाही फैसला करेंगे वही हमारा फैसला होगा। और दूसरी जानिब तरीके इंसाफ की आज ख़वातीन की इमरान खान से मीटिंग थी, जो पंजाब की MPAs हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें 5-5 करोड़ की ऑफर की जा रही है, हमें ये कहा जा रहा है, कॉलें कर रहे हैं, ये वो सब कुछ है। भाई जरदारी से ये जो मंडी लगाई जा रही है ये किधर से पैसा आ रहा है? मुल्क इस वक्त दिवालिया हो रहा है, यकीन जाने मुल्क दिवालिया हो रहा है और ये माशाल्लाह मंडी लगा रहे हैं। वो कुछ तो खुदा का खौफ करो कि यानी कि इतने आप मतलब के हो गए हो, आपके यानी मुल्क के अंदर गुर्बत हर तरह के मसाइल हैं और आप यहाँ मंडी लगा के बैठे हो। ऐसा यानी कि कोई कुछ तो मतलब के सोचे। और 75 साल तारीख में इतना बड़ा हिजान नहीं आया जो इस वक्त है कि गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है, पेट्रोलियम और वजारत खारजा में फड्डा है, मौजूदा वजीर खजाना और साबका वजीर खजाना में फड्डा है। यानी हर तरफ फड्डा ही फड्डा है। और अगले जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये खबर दे रहा हूँ, अगले जो 72 घंटे हैं वो बहुत ही अहम है। और जुम्मे को असम्बलियाँ टूटती हुई मुझे उस तरह से नज़र नहीं आती और ना ही परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती हुई नजर आती है। मुझे एक बार फिर वो जो मामला हुआ था ना कासिम सूरी वाला, रात को अदालतें लगने वाला, वो मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त
لاہور کے اندر، لاہور رجسٹری کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں اور بائٹ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور کنٹینر بھی پہنچ گیا، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ بلوایا ہے، لیکن وہاں کنٹینر پہنچ گئے ہیں، اور آج رات کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی خبر بھی آ جائے۔ اور دوسری جانب جو پی ڈی ایم ہے وہ زمینی حقائق سے بے خبر ہو چکی ہے، یعنی گندم، گیس، بجلی مہنگی نایاب، سٹاک مارکیٹ وہ 40,000 کی پوائنٹ سے نیچے، گندم 4100 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد کے بلدیہ کے جو الیکشن ہے اس سے رائے فرار، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد انسانی خوراک تو دور، مرغیوں کی خوراک یہاں نایاب ہو گئی ہے، یہ انداز یہ حالات ہو چکے ہیں۔ مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے کی، یعنی ہر طرح یعنی بد اعتمادی کی فضا قائم ہے، کسی قسم کی کوئی مطلب کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کے اندر یعنی کہ عوام کی بات کی جائے یا اس طرح۔ اور آپ کے ملک کے یہ فیصلے کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے یہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کہ نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی بنا دو، نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا۔ یعنی کوئی فیصلہ کرو کہ کس ٹائپ کا، یعنی کہ نجم سیٹھی کی کیا کرکٹ کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ رمیز راجہ سے وہ زیادہ کرکٹ کو سمجھتا ہے۔ چلو آپ نے رمیز راجہ کو چونکہ عمران خان نے لگایا تھا، وہ آپ کے دل میں مروڑ تھے، پیٹ میں مروڑ تھے، ذہنی ٹینشن تھی، ہجان تھا، برپا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ کیا رمیز کے علاوہ ملک کے اندر کوئی بڑا آپ کو کرکٹر نظر نہیں آتا؟ نجم سیٹھی کی کیا کرکٹ کے اندر ایکسپرٹیز ہیں ذرا بتا دیں، کیا ایکسپرٹیز ہیں وزیر اعظم صاحب؟ اور آج ہی سمری آئی اور اس کے اوپر فی الفور دستخط ہو گئے۔ یعنی کچھ تو خدا کا خوف کریں کہ ایک جو کرکٹ ایکسپرٹ ہے، یوں اداروں یہ اچھا ادارے یوں ترقی کریں گے پھر؟ یعنی جو نان سیریس آدمی جس کی کچھ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، پہلے آپ کے ادارے برباد ہو چکے ہیں بھائی، کچھ ادارے جن کے پاس آپ کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو تو قانونی اداروں میں تعینات کریں نا، تاکہ آپ کا وہ ادارہ تو مضبوط ہو نا جس کے بارے میں ایک آدمی کو ہو ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کو آپریشن کرنا آتا ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، وہ جا کے انجیکشن لگا دے تو مریض کیا مرے گا یا زندہ بچے گا؟ یعنی کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یعنی کہ دوسری جانب آپ سینیٹر اعظم سواتی کو ضمانت نہیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن ان کے خلاف ماشاءاللہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ میں ان کو بری کر دیا۔ اور عمران کو جس نے سب کچھ کیا، کیا عمران خان سے انہوں نے اچھے طریقے سے زیادہ قانونی طریقے سے چیزیں لی ہیں؟ یعنی 50 آپ یہاں کیا سٹینڈرڈ کیا بنا رہے ہیں؟ 2 نمبری، یعنی جتنا بڑا 2 نمبر آدمی ہوگا اتنا ہی اس کو مطلب کہ وہ بڑا یعنی کہ پردھان منتری بن کے آئے گا۔ کیا قوم کو میسج کیا دے رہے ہو کہ جتنا بڑا بدماش بن کے آئے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس کو مطلب کہ ریلیف ملے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اور سپیکر نے ایک اور خبر دیتا چلوں آخر میں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک آزاد رکن، ایک پی پی کا اور 3 نون لیگ کے جو اراکین ہیں وہ اگر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوتی بھی ہے تو وہ یعنی کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا یعنی پرویز الہی کو ووٹ کریں گے۔ یعنی ہر قسم کی یعنی کہ یہاں منڈی، یعنی کہ اب یہ اگر ادھر آئیں گے تو منڈی کے تھرو ہی آئیں گے نا، ایسے تھوڑا آئیں گے۔ یعنی ہر طرح ہمارے سیاستدانوں کے حالات دیکھو کہ یہاں انہوں نے منڈی لگا رکھی ہے کہ کوئی اس کے اندر یعنی کہ کیا مطلب کہ ملک کے اندر انہوں نے اس قسم کی فضا قائم کر رکھی ہے نا، اللہ معاف کرے۔ اور یہاں پھر کون انویسٹ کرے گا؟ یہ حالات جب پیدا کریں گے تو اس کے بعد کون مطلب کہ اس کے اوپر یہ سارے معاملات کرے گا؟ تو ابھی جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک کے اندر یعنی گورنر راج جو لگے گا وہ آئین کے آرٹیکل 130 کی شیخ 7 کے تحت لگے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں، اور اگلے 72 گھنٹے ملک کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس کے اندر ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ پوری واضح ہو جائے گی، چونکہ جمعے والے دن سارا یعنی کہ دودھ کا دودھ اور وہ اسمبلیوں کی تحلیل اور یہ پورا معاملات جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا، بلکہ آج رات یا کل، بلکہ عمران خان کل 5 بجے عام خطاب بھی کریں گے لاہور کے اندر اور اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں قوم کو آگاہ بھی کریں گے۔
تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.